महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के ठीक बाद संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। इस सेशन में सरकार ने कई अहम बिल लाने की तैयारी की है। सरकार की कोशिश है कि शीतकालीन सत्र मानसून सत्र की तरह बेकार न जाए और इसमें ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। हालांकि कुछ मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे की आशंका जाहिर की जा रही है। नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। इस बार शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। इस संसद सत्र में सरकार कई अहम बिल पेश कर सकती है। इस बार संसद में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया जा सकता है। इसके साथ ही वक्फ संशोधन विधेयक भी पेश हो सकता है। जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य विधेयक भी इसी शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है। सरकार इस सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन आशंका है कि वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ संशोधन बिल पर हंगामा हो सकता है। तो मोदी जी ने कहा इस देश को आगे बढ़ाना है तो एक बार चुनाव होना चाहिए 5 साल में, फिर 5 साल काम करते रहो, टेंशन में इधर उधर इलेक्शन प्रचार का जरूरत नहीं है। फिर आप आगे जा करके 5 साल में फिर चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो रिपोर्ट पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का अध्यक्षता में जो बनाए, वो जो रिपोर्ट पेश किया है, अब पार्लियामेंट में हम लोग लेके आने वाले हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि जब से तथाकथित राहुल गांधी जी और इंडिया अलायंस चला है, 10 साल से सदन नहीं चलने दे रहे वो, और पूरा देश चाहता है कि हमारे जो ज्वलंत विषय हैं वहाँ पे पार्लियामेंट में हमारे चर्चा होनी चाहिए। देश की सुरक्षा पे चर्चा होनी चाहिए, देश की शिक्षा पे चर्चा होना चाहिए, देश के स्वास्थ्य पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उन सब चर्चाओं को छोड़कर ये अपना एजेंडा, जो टुकड़े टुकड़े गैंग का एजेंडा है, वो एजेंडा जो यहाँ का बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, वो एजेंडा जो झूठ की राजनीति करना चाहते हैं, अपने हिसाब से ट्रेंड चलाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में इसके लिए कहीं भी जगह नहीं है। शीतकालीन सत्र महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के नतीजों के ठीक बाद शुरू होगा और जानकार कह रहे हैं कि शीतकालीन सत्र में कौन से विधेयक पेश होंगे, ये चुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो चुनाव परिणाम यदि सरकार के खिलाफ गए तो सरकार बैकफुट पर भी जा सकती है। मणिपुर की घटनाएं, जिस तरह से हिंसा की बढ़ोतरी हुई है, उस पर निश्चित रूप से विपक्ष आक्रामक रहेगा और सरकार को वहाँ पर रक्षात्मक रुख अपनाना पड़ेगा। यह सही बात है कि गृह मंत्री द्वारा सत्र की शुरुआत में मणिपुर पर बयान दिया जाने की संभावना है, लेकिन पूरे सत्र में कहीं न कहीं मणिपुर का असर दिखेगा। विपक्ष को जब भी मौका मिलेगा वो मणिपुर में सरकार को घेरेगी, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा रहे हैं, एक पूरी दुनिया घूम रहे हैं। इसको देखते हुए सत्र जो है हंगामेदार तो रहेगा ही, और आमतौर पर देखते हैं पिछले कई सालों में शीतकालीन सत्र लगातार हंगामेदार रहा और बहुत ज़्यादा कामकाज नहीं हो पाया। इस बार भी लगभग ऐसी ही स्थिति बनती दिख रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग पर हंगामा हो चुका है। पूर्ण राज्य के दर्जे का प्रस्ताव उपराज्यपाल ने केंद्र को भी भेजा था। देखना होगा कि क्या शीतकालीन सत्र में ही इससे जुड़ा बिल पेश होता है। लाइफ टाइम्स के लिए दिल्ली से कमलेश सिंह। महाराष्ट्र के चुनाव में बिटकॉइन का मुद्दा